यह है यूट्यूब चैनल इंकशाफ। मैं हूं आपसे मुखातब प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर्पण। भैंस, अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर अनगिनत मखलूक़ात तख्लीक की हैं। ये सब इंसान की खिदमत के लिए हैं, इसलिए कि इंसान का दर्जा अशरफुल मखलूक़ात है। बंदे का फ़र्ज़ है इन नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाए और अपने रब का शुक्र बजा लाए। इन मखलूक़ात में एक चौपाया भैंस है, जिसे अरबी में जामूस कहते हैं और अंग्रेज़ी में बफलो या इसे बायोलॉजी में बबलिस बेबलोस के साइंसी नाम से शनाख्त दी गई है। भैंस के पाँव यानी सुम, जिनको खुर कहा जाता है, दरमियान से दो हिस्सों में फटे हुए हैं, इसलिए इसे क्लोवन हूफ्ड यानी फटे खुरों वाले चौपायों में शुमार किया जाता है। जैसे गाय या बकरी, भैंस एक फकारिया यानी रीढ़ की हड्डी वाला जानवर है। ये दूध भी देता है, इसलिए इसका शुमार ममालिया जानवरों में भी होता है। भैंस का लफ्ज़ मोन्नस है, मोन्नस जिन्स की नुमाइंदगी करता है। इसके नर के लिए भैंसा, बच्चे के लिए कट्टा या कट्टा और भैंस के मादा बच्चे को कट्टी या कटड़ी बोलते हैं। याद रहे, इन अल्फाज से ये मुराद नहीं ये जानवर इंसानों को काटने वाला है। ये एक इंसान दोस्त जानवर है। इसकी कई अक़साम जंगल में भी रहती हैं। भैंस पानी का जानवर भी कहलाता है। इसे नहाना और कीचड़ में लथपथ होना बहुत पसंद है। घास के हरे हरे मैदान और चरागाहें इसकी कमज़ोरी है। पंजाबी की लोक दास्तान हीर रांझा में हीर और रांझे की कुर्बत में भैंसों का किरदार बहुत अहम है। तेरी खातर हीरे रांझे बेलें मज्जां चारियाँ। रांझा बांसुरी बजाता, मज्जां चराता और चूरियाँ खाता खाता अमर हो गया। पंजाब पाको हिंद के इलाके में भैंस कसरत से पाई जाती है। यही वजह है इस इलाके को, जहाँ भैंसों की कसरत है, माझे का इलाका भी कहा जाता है। मज या मज भैंस का पंजाबी नाम है। सन्नती दौर से पहले भैंस हर घर में बतौर पालतू जानवर मौजूद थी। दूध दही के लिए भैंस एक इलाही नेमत है। सन्नती दौर ने इसे बहुत से घरों से बाहर निकाल किया है। भैंस का दूध इंसान बड़े शौक से पीते हैं। पाको हिंद में माँ के दूध के बाद भैंस का दूध सबसे ज़्यादा पिया जाता है। भैंस के दूध में इंसानी जिस्म की ज़रूरियात के तमाम अज़ा जो नशो नमा के लिए लाजमी है बाकसरत पाए जाते हैं। इंसान का मुतालबा दूध, दही, लस्सी और घी बल्कि गोश्त भी है, जो भैंस पूरा कर देती है। भैंस की शराफत देखो, फ़क्त घास फूस खाकर खुश हो जाती है। चाय का मशरूब दूध के बगैर अधूरा है। भैंस के दूध से तैयार शुदा लस्सी गर्मी का तोड़ और मैदे के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। इसे दराजी उम्र का नुस्खा भी ख्याल किया जाता है। दही मैदे की तजाबियत को इतदाल में रखने के लिए अहम है, नीज़ निज़ामे हज़ाम के लिए तक़वियत बख्श है। भैंस की खाल चमड़े की अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और तो और हमारे जूते भी इसी चमड़े से तैयार किए जाते हैं। भैंस और भैंसा अब तो कुर्बानी के जानवर के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, अगरचे बहुत से लोग इस सिलसिला में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। पठान और अफ़गान भैंस के गोश्त के बहुत शौकीन हैं। वो इसके गोश्त से चपली कबाब तैयार करके अपनी सख्त खोजिंदगी के लिए तवानाई हासिल करते हैं। भैंस हल जोतने, छकड़े खींचने और माल बर्दारी के लिए बतौर लादू जानवर के भी इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रक ना होते थे, भैंसें एक शहर से दूसरे शहर तक छकड़े खींचकर अशियाई ज़रूरियात और इजनास की तरसील का काम करते थे। भैंस काले और भूरे रंगों में मिलती है। ये आमतौर पर एक ही बच्चा देती है, कभी कभार दो बच्चे भी दे देती है। शुमाली अमेरिका, कनाडा के घास के मैदानों में जंगली जानवर के तौर पर भैंस आम पाई जाती है। भैंस की खाल पर कुदरत ने हल्के हल्के बाल इसकी हिफाजत के लिए पैदा किए हैं। कुछ किस्में भैंस की ऐसी भी हैं जिन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। ये सर्द इलाके में मिलती हैं। भैंस की औसत उम्र 18 से 22 साल के दरमियान होती है।
भैंस की एक किस्म नीली रावी कहलाती है। दूध देने में इसकी अहमियत बहुत है। इसके दूध की मकदार 24 घंटों में 50 लीटर तक रिकॉर्ड की गई है। हर भैंस के सर पर 2 बड़े बड़े सींग होते हैं, जिनके ज़ोर से ये शेर को भी पछाड़ देती है। कुछ भैंसों की गोलाई में मुड़कर कुछ भैंसों के सींग गलाई में मुड़कर अपने ही सर में घुस जाते हैं। इनको काटना ज़रूरी होता है, वरना ज़ख्म बन जाता है जो जानलेवा होता है। जंगल में इस किस्म की भैंसें अक्सर इसी वजह से मौत का शिकार हो जाती हैं। ऐसी भैंसें भी हैं जिनके सींग नीचे को लटकर झूलते रहते हैं। एक और भैंस है जिसके जहाज़ी साइज के सींग सीधे जहाज़ के परों की तरह फैले होते हैं। ये लंबे सींगों वाली भैंस भारतीय रियासत तमिलनाडु में आम पाई जाती है। यहाँ इसे मुकद्दस और पवित्र देवी की हैसियत हासिल है। वो लोग इसका बहुत एहतराम करते हैं। इस किस्म की भैंस बेटियों को जहेज़ में देना नेकी और इबादत ख्याल किया जाता है। बेटी के लिए खुशकिस्मती की निशानी समझा जाता है। इंडिया के इलाके नीलगिरी में ये थोडर नस्ल की भैंस नापैद होती जा रही है। भैंस घर में बतौर असासा आड़े वक्त के लिए ढाल है। ये लोग भैंसों को बांधते नहीं। सुबह चरने के लिए चरागाहों में जाना, शाम को वापस लौट आना इनका मामूल है, भैंस का मामूल है। घास के मैदान इंसानी आबादी और तामीरात के बढ़ने से सुकड़ते जा रहे हैं। यही वजह है भैंसों की आबादी कम हो रही है। नीलगिरी के बशिंदे, खास तौर पर कुंवारी लड़कियां परेशान हैं, इसलिए कि उन्हें जहेज में भैंस ना मिल पाएगी तो किस्मत की देवी रूठ जाएगी। लोगों का अकीदा और खुशहाली भी नीलगिरी भैंसों के मदूम होने से खतरे से दो चार हो जाएगी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ सियाहों की आमद की वजह से आबाद है और आमदनी में इजाफा भी है, मगर भैंसों के लिए मरघट का रूप धारे जा रहा है। भैंस वो जानवर है जिसने करोड़ों इंसानों को दूध की नेमत से सराब किया। भैंस सीधा साधा सा जानवर है, चोरी से चोरी कर लेते हैं। भैंस के नाम से बहुत से मुहावरे और ज़रबुल अमसाल मौजूद हैं। पंजाबी में कहते हैं मज्जा दियाँ पैना, एक जैसे ग्रोह एक दूसरे का साथ देते हैं। यह जिस्मानी साथ के मोटापे को भी भैंस के इस्तारे से बयान किया जाता है, जैसे खा खा के मज बन जाना। जैसे फरबा जिस्म के खतून को मज कह दिया जाता है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। भैंस के बारे में एक मुहावरा है, भैंस के आगे बीन बजाना, जिसका मतलब है कम अकल लोगों को कोई बात समझाना और उस पर बात का असर भी ना हो। ये मुहावरे भैंस की सादगी पर दलालत करते हैं। इनके मनफी मतलब इस मुफीद जानवर की तौहीन भी है। जिस जानवर ने इंसान के बच्चे अपने दूध से पाले, इंसान ने उसे ही घटिया गर्दाना है। भैंस का दूध पी पी अक्लो दानिश के सफ़र पर रवान हुआ इंसान के लिए ये लम्हाए फ़िक्रिया है। भैंस भैंस है, नागन तो नहीं जो किसी को डस ले। नाशुक्री करने वाले अक्ल बड़ी के भैंस का मुहावरा भी बोलते हैं। ये उन लोगों का हाल है जो भैंस का दूध पी पी अक्ल की बातें सूझते रहते हैं। जब भैंस बूढ़ी हो जाती है तो दूध कम देती है, तब कहते हैं जई कसाइयाँ कोई जई किलेबंदी। ऐसी भैंस मालक बोझ ख्याल करता है, उसे फ़रोख्त करके दाम खड़े कर लेता है और कसाब ज़िबा करके गोश्त बेच देता है। कितनी खुशकिस्मती की बात है, भैंस अल्लाह ताला ने इंसानों की खिदमत के लिए पैदा की। फिर ना जाने क्यों भैंस को ख्वाब में देखना बदबख्ती की अलामत तस्वर किया जाता है। ये सोचने की बात है, भैंसों ने इतना कुछ इंसान को दिया और इंसान ने भैंस के नाम पर बदनामी का धिब्बा लगाया। आखिर क्यों? भैंस के दूध में मुफीद अज्जा की तफसील ये है। भैंस के एक कप प्याली दूध में, जो तकरीबन 240 मिलीलीटर होता है, वाफिर मिकदार में कैल्शियम और विटामिन पाए जाते हैं। सिर्फ एक प्याली भैंस के दूध में 237 कैलोरीज हरारत मौजूद होती है, यानी भैंस का दूध तवानाई से भरपूर होता है। इतना थोड़ा सा दूध 17 ग्राम फैट, 13 ग्राम लेक्टोज और 9 ग्राम कार्बन पर मुश्तमिल होता है, जबकि कुल मिकदार का 32% कैल्शियम होता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत मुफीद है। लोग गाय और भैंस के दूध की मिलावट करके फ़रोख्त करते हैं। बाज़ार इसमें कोई ख़राबी नहीं,
البتہ فروخت کرنے والے کو واضح کر دینا چاہیے یہ دودھ امیزہ ہے، ورنہ قیامت کو ملاوٹ کا دھوکے سے نفع حاصل کرنا وبال جان بن جائے گا۔